चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते हैं आज हम हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता और हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन का देखिए जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण ये आपकी 4 रचनाएँ हैं और जिसमें से निशा निमंत्रण आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद इनकी आत्मकथा के 4 खंड प्रकाशित हुए थे, कौन-कौन से हैं? क्या भूलूँ क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा के 4 खंड प्रकाशित हुए थे। एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने खंड प्रकाशित हुए हैं? तो 4। निशा निमंत्रण काव्य संग्रह किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। ये 2 प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न जो बनेगा कि हरिवंश राय बच्चन की जो एक डायरी है, डायरी का नाम क्या है? प्रवासी की डायरी। एकमात्र डायरी हरिवंश राय बच्चन की। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लें। हरिवंश राय बच्चन की एकमात्र डायरी का नाम बताइए, प्रवासी की डायरी। अगला है जो हरिवंश राय बच्चन हैं, उनका पूरा जो कहते काव्य है, वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। ये प्रश्न आपका वेरी, वेरी मोस्ट प्रश्न है। क्या पूछा जाएगा? बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो आपका आंसर होगा 10 खंडों में प्रकाशित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि फारसी कवि अमर खयाम का जो मस्तानापन है, फारसी कवि किस फारसी कवि का मस्तानापन बच्चन के काव्य में मिलता है? तो आपको याद रखना है फारसी भाषा के कवि अमर खयाम खयाम का जो मस्तानापन है वो बच्चन के काव्य में मिलता है। चलिए चलते हैं हम अगले पेज पर और अगला पेज है देखिए कविता। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता है। कविता का नाम है आत्मपरिचय। चलिए देखिए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का पहाड़ लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। क्या पंक्तियाँ लिखी हैं हरिवंश राय बच्चन ने। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो देखिए पहला पैराग्राफ देखते हैं, इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे ऊपर भी सांसारिक जिम्मेदारियाँ हैं और मैं उन्हें निभा रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, तो मैं उन सारी जिम्मेदारियों को प्रेमपूर्वक निभा रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, और मेरे हृदय को किसी ने झंकृत कर दिया है। किसने किसने झंकृत कर दिया है? किसी ने। जिनको छू करके, किसी ने मेरे हृदय को छू करके मेरे हृदय को झंकृत कर दिया है। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। 2 तार किसके? सांसों के। सांसों के 2 तार लिए फिर रहा है। चलिए अगला पैरा देखते हैं। कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। प्रेम रूपी मदिरा का पान करके मस्त हो जाता हूँ, मस्ती में डूब जाता हूँ और मुझे संसार की परवाह नहीं रह जाती। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। संसार किससे पूछता है? जो संसार की गाता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि अपने मन का गान करता है। अपने मन का गान, अपने मन के गीत, अपने मन के भावों को गाता रहता है। चलिए अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने मन में उत्पन्न हुए भावों को लिए फिरता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं उन्हें उपहार स्वरूप संसार को देना चाहता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपका, ये संसार अपूर्ण है, यह किसने कहा है? या संसार को अपूर्ण कहने वाले कवि का नाम बताइए। तो कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने संसार को अपूर्ण कहा है। अब क्यों कहा है अपूर्ण? संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम का भाव नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए कवि कहता है कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, ऐसा संसार जिसमें प्रेम ही प्रेम है। अगला पैरा देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है मेरे अंदर संसार के प्रति विद्रोह का भाव है और विद्रोह की आग में मैं जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, दोनों ही स्थितियों में मैं प्रसन्न रहता हूँ, मग्न रहता हूँ, चाहे सुख हो और चाहे दुख। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, और ये संसार माया मोह को आधार बनाए हुई है। ये संसार माया मोह के सहारे संसार सागर को पार करना चाहता है, लेकिन कवि कहता है मैं प्रेम के सहारे से पार करना चाहता हूँ और मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, संसार के किनारों पर मस्ती से बहता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। संसार किसे आधार बनाए हुए है? धन को, माया मोह को। कवि किसे आधार बनाए हुए है? प्रेम को। प्रेम के सहारे कवि जीवन जीना चाहता है और
धन के सहारे संसार सागर को पार करना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट आपका। यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, कभी यौवन में क्या लिए फिरता है? उन्माद लिए फिरता है। उन्माद यानी पागलपन, उन्माद यानी पागलपन, पागलपन लिए फिरता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है। यौवन में उन्माद, उन्मादों में अवसाद, अवसाद मतलब निराशा, अवसाद का मतलब है निराशा, कभी निराशा लिए फिर रहा है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? कभी यौवन में क्या लिए फिरता है? उन्माद, उन्मादों में क्या लिए फिरता है? अवसाद। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी किसकी याद लिए फिरता है? किसी की, किसकी? किसी की। और ये याद कवि को क्या करती है? ये याद है, किसी की याद कवि को क्या करती है? बाहर से हंसा रही है, लेकिन भीतर ही भीतर क्या कर रही है? रुला रही है, दुखी है बेचारा। चलिए अगला देखते हैं, और ये अंतिम पेज है इस पाठ का, कविता का। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। सभी ने यत्नों का, प्रयत्नों का प्रयोग करके जितने भी प्रयास हैं सब कुछ देख लिया है, लेकिन किसी ने भी सत्य को नहीं जाना है। यानी कवि कहता है कि सबने भी, जितने भी सत्य को जानने के लिए प्रयत्न किए हैं, किए गए हैं, वो सारे के सारे मिट गए, सत्य को कोई नहीं जान सका है। तो कह रहा है नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान रहते हैं। यानी जहाँ पर धन है, जहाँ धन है वहाँ पर मोह है, और जहाँ पर पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, वहाँ पर अज्ञानी भी हैं, वहाँ पर अज्ञानी है। मतलब ये एक कहते प्रकृति का नियम है कि एक जैसे नहीं रह सकते। जहाँ ज्ञानी है वहाँ अज्ञानी है, जहाँ मूर्ख हैं वहाँ विद्वान भी हैं। फिर मूढ़ न क्या? तो कह रहा है मैं संसार को समझाते समझाते हार गया, नहीं समझ रहा, तो संसार मूर्ख। क्या कह दिया? मूर्ख, संसार मूर्ख। जिस पर भी सीखे, सिखाने की बात भी नहीं सीख रहा। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। मुझे संसार से एक नई शिक्षा मिल रही है, नई सीख मिल रही है, लेकिन मेरा सिखाना नहीं सीख रहा। मैं सीख रहा हूँ लेकिन संसार नहीं सीखना चाह रहा। अगला देखते हैं, मैं और जगह और कहाँ का नाता। देखिए, एक कवि हो गया, ये संसार हो गया। कवि कह रहा है मेरा और संसार से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कैसे रिश्ता होगा भाई? ये तो प्रेम का पुजारी है और ये धन का पुजारी है, कैसे रिश्ता हो सकता है दोनों में? इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा संसार से कोई रिश्ता नहीं है। और मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं संसार में न जाने कितने रोज संसार बनाता हूँ और मिटा देता हूँ। काल्पनिक संसार बनाता है और मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार जिस पृथ्वी पर वैभव धन संपत्ति जोड़ता है, कवि कह रहा है मैं उसे प्रत्येक पग उस धरती को ठुकरा देता हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ भी माया मोह है, वो चीज, वहाँ के लोग, वो धरती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। ये पूरा पैराग्राफ बहुत मोस्ट व्याख्या के लिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कितनी अच्छी पंक्ति लिखी। कवि कहता, देखिए विरोधाभास है इस पंक्ति में। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। विरोधाभास है, विरोध का आभास हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। निज रोदन में राग लिए, अरे भाई रोने में गाना कैसे हो सकता है, राग कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभास है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है भाई? ये तो विरोधाभास है। हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, प्रसाद मतलब महल है ना, प्रसाद मतलब महल। राजाओं, भूप यानी राजा, राजाओं की महल है जिस पर निछावर हो जाते हैं, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मतलब कवि का जो प्रेम है वो टूट चुका है, कवि का प्रेम टूट चुका है और टूटे हुए प्रेम के टुकड़े को, खंडहर को लिए हुए घूम रहा है। चलिए फिर आगे, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रो रहा हूँ और तुम कहते हो गाना गा रहा है। मैं फूट कर पड़ा, मैं फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा और तुम कहते हो छंद बना रहा है। क्यों कवि कहकर अपनाए संसार मुझे? मैं कह रहा कवि नहीं हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा, मैं छंद नहीं बना रहा, मैं तो रो रहा हूँ, फूट फूट कर रो रहा हूँ। तो देखिए, रोने को गाना समझा जा रहा है, फूट फूट कर रोने को छंद बनाना समझा जा रहा है। और कह रहा है संसार मुझे, कवि कह रहा है मैं कवि नहीं हूँ, तो क्या है फिर? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि क्या है? दीवाना है। कवि दीवाना है, दुनिया का एक नया दीवाना है। ऐसा दीवाना आपको मिला नहीं होगा। तो आगे क्या कह रहा है? मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ। कभी किसका भेष लिए फिरता है? दीवानों। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं मौज मस्ती कह रहा बहुत अच्छे से बिखेर देता हूँ।
जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से है कि कवि किसका संदेश लिए फिरता है? बोले मस्ती का संदेश लिए फिरता है। और एक प्रश्न ये है कि कवि के मस्ती भरे गीतों को सुन करके जग झूमने लगता है, झुक जाता है और लहराने लगता है। जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता थी, जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि ये कविता आप लोगों को समझ में आई हो, थोड़ा बहुत भी आई हो, तो दोस्तों लाइक शेयर तो बनता है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।